हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इस साल का मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो है वो ग्रुप डी ही है। और वैसे तो अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, बट फेस्टिवल के कारण अक्टूबर में नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अब नवंबर में तो नोटिफिकेशन आना तय है। और वैकेंसीज़ की संख्या को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। अभी एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है कि ग्रुप डी में 70,000 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। और ये जो अपडेट निकला है ये किसी आम आदमी के द्वारा नहीं, किसी एक बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति ने इस बात की पुष्टि की है कि 70,000 पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे पास है कि इतनी वैकेंसीज आ सकती है और बड़ी वैकेंसी की उम्मीद ग्रुप डी से क्यों लगाई जा रही है। तमाम मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट डेज में आप लोग मैथमेटिक्स की जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक पूरा एक्सपर्ट लोगों के द्वारा एनालिसिस बनाया गया है। इसमें बेसिकली क्या है कि 15 से 20 दिन में जो है आप पूरी मैथमेटिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे गए हैं, उनके क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन कर दिया है। ये वाले क्वेश्चन सिर्फ आपको करने हैं, आपके सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, ईजी टू डिफिकल्ट। अब जैसे ये नंबर सिस्टम है, पेज नंबर 15 से 21 तक ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद टाइप 2 में पेज नंबर 22 से 29 तक ये वाले क्वेश्चन करने हैं। और ये सारे चैप्टर्स के लिए पूरा एनालिसिस जो है किरण पब्लिकेशन की तरफ से बनाया गया है। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स इस वाली बुक से तैयार की है किरण पब्लिकेशन की, तो इसी बुक के आधार पर ये पूरा एनालिसिस है। और ये सभी चैप्टर्स के लिए है, जिसमें एडवांस मैथ या कोई भी मैथ का चैप्टर है वो आपको सारा इसमें मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और यहां से आप लोग अंतिम दिनों में बहुत बेहतर प्रैक्टिस मैथमेटिक्स की कर सकते हैं। तो देखिए, जनवरी से लेकर अभी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट आई हैं उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी ने छात्रों को निराश ही किया है, लेकिन ग्रुप डी से छात्रों को काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने की उम्मीद है। अब ये उम्मीद बिल्कुल सही भी है। थोड़ा सा डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर बहुत पहले हमें जो है 1 मार्च 2024 तक का डाटा मिला था और ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा था। 2,36,902 पद जो है ग्रुप सी में खाली थे और इसमें तकरीबन जो है 1.5 यानी कि 1.5 लाख के आसपास पद ग्रुप डी के थे। अब ये तो आप बहुत बार देख चुके हैं, पुराना हो चुका है, ये तो हमें पता है कि बड़ी संख्या में ग्रुप डी की वैकेंसी खाली है। उसके अलावा जो है यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही 80,000 से ज़्यादा नए पद सर्जित करने का भी आदेश दिया गया था। जो रेलवे के नए चेयरमैन बने थे उन्होंने इस बात के जो है आदेश जारी किए थे। तो नई वैकेंसी जो जनरेट होगी उसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप डी के पद रहने वाले थे। उसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में जो रेलवे के रिटायरमेंट हैं वो हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं, तकरीबन 1 लाख के आसपास टोटल रिटायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं इस तरफ कि ग्रुप डी के पद सबसे ज़्यादा खाली हैं, क्योंकि देखो ग्रुप डी सबसे नीचे वाले स्तर की जॉब है। यहाँ से बहुत सारे एलडीसी, जीडीसी के एग्जाम से जो एम्प्लॉय है वो ऊपर जाते हैं, फिर रिटायरमेंट भी होते हैं, रेगुलर प्रमोशंस भी होते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ग्रुप डी में लाखों की संख्या में पद खाली हैं, ये बात 100% कन्फर्म है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ग्रुप डी में पद तो खाली हैं, बट वैकेंसी कितने नंबर पर निकलेगी, क्योंकि अभी तक जितनी वैकेंसी आई है उसमें बहुत कम नंबर्स की वैकेंसी हमें देखने को मिली है। तो अब इसी के रिगार्डिंग जो है AIRF यानी कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के चेयरमैन शिव गोपाल मिश्रा का एक बयान सामने आया है। बयान नहीं, उसको रिकॉर्डिंग कहेंगे, किसी ने उनसे बात की, वो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। और इस रिकॉर्डिंग में वो कह रहे हैं कि भाई 70,000 पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। वो रिकॉर्डिंग में अभी लगा दूंगा, आप लोग सुन लेना, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। शिव गोपाल मिश्रा की तरफ से समय समय पर कई ऐसे बयान आते हैं, कुछ उनमें सही होते हैं, कुछ सही नहीं भी होते हैं, ठीक है, कुछ हवाबाजी भी होती है थोड़ी बहुत। बाकी चलो, अब इतने बड़े व्यक्ति का कहना है कि इतनी वैकेंसी आ रही है, तो 70,000 हम नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम 40 से 50,000 वैकेंसी आने की उम्मीद तो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई ये इस तरफ इशारा करती है कि भाई बड़ी संख्या में ग्रुप डी में पद खाली हैं। अब चलिए मैं रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, वो रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिए। नमस्कार। सर हम लोग रेलवे वाले बोल रहे हैं सर ओपीएस का क्या मतलब कुछ ऐसा है क्या चल रहा है उसका होगा क्या? ओपीएस लागू होगा कि सर वही जो अभी नया हुआ है वही पे रहना पड़ेगा? कहाँ कहाँ पे काम करते हैं आप? कोटा में सर, कोटा डिवीजन में सर। हेलो हेलो, कोटा में? राजस्थान, कोटा। कोटा में ये बताता नहीं तुमको कुछ मुकेश वाला? हाँ, वो तो कुछ बताया नहीं है। मजदूर संघ के है ना, वो गालब जी वगैरह है ना, वो सब कहाँ कुछ बताते। बोल रहे लड़ाई चल रहा है, बोल रहे लड़ाई चल रहा है अभी। सर अच्छा, एक चीज और पूछ रहे थे सर, एक्ट अप्रेंटिस वाला भी बच्चे लोग पूछ रहा था कि सर हम लोग के लिए भी आवाज उठाइए, तो निकल जाएगा अभी। क्या सर? उनकी वैकेंसी निकल रही है।
अच्छा, कितना तक वैकेंसी आएगी सर, कुछ अनुमान बता दीजिए। आ रही है करीब 70-75 हज़ार। 70-75 हज़ार तक आएगी। अच्छा, और सर ये जीएम का जो